दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्किन पर होने वाले तिल और मस्सों के बारे में। मेरे पास आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स बहुत समय से आ रहे थे जिसमें आप लोग तिल और मस्सों को ठीक करने के लिए कुछ DIY होम रेमेडीज़ के बारे में पूछ रहे थे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही DIY होम रेमेडीज़ बताने वाला हूं जो कि तिल और मस्सों को ख़त्म करने के लिए आप घर पर ही खुद यूज़ कर सकते हैं और इनको बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। आज आप जानेंगे कि तिल और मस्से क्या होते हैं, इनके होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं और जो होम रेमेडीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूं इनको किस तरीके से आपको तैयार करना है और कैसे इनको इस्तेमाल करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। इससे पहले कि हम तिल और मस्सों को दूर करने के उपायों के बारे में जानें, आइए पहले कुछ बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं कि ये दोनों चीज़ें आखिर होती क्या हैं। पहले बात करते हैं मोल्स यानी तिल के बारे में। तो बेसिकली हमारी स्किन में एक खास तरह की सेल्स होती हैं जिन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं और ये सेल्स हमारी स्किन को कलर देती हैं। जो हम गोरे या काले होते हैं वो बेसिकली इन सेल्स की ही वजह से होती हैं। नॉर्मली ये सेल्स हमारी पूरी स्किन में फैली हुई होती हैं, लेकिन कभी कभी इनका पार्टी करने का मन करता है और ये गेट टुगेदर कर लेती हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं और ये तिल बन जाता है। वैसे तिल हम सभी की बॉडी पर होते हैं और एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़्यादा होने लगते हैं और इसकी वजह से आपको बुरा दिखने लगता है। आपका फेस या जहाँ पर भी ज़्यादा हो जाते हैं वो जगह बुरी लगने लगती है। अगर आपके अंदर दोस्तों इस तरह से बहुत ज़्यादा तिल निकल रहे हैं तो इसके लिए आपको अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि जीन्स इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वैसे सिर्फ जीन्स ही नहीं, सन एक्सपोजर की वजह से, अगर आप ज़्यादा सूरज में रहते हैं, सनलाइट में रहते हैं, उससे भी हो सकता है ऐसा, या फिर आपके अंदर अगर कुछ हार्मोनल चेंजेस होने लगती हैं तो उसकी वजह से भी आपके अंदर ज़्यादा तिल निकलने शुरू हो सकते हैं। तिल के बाद अब बात करते हैं मस्सों के बारे में। तो मस्से जो होते हैं दोस्तों, ये एक्चुअली एक तरह की अननेचुरल स्किन ग्रोथ होती है जो कि एक ख़ास तरह के वायरस जिसको HPV बोलते हैं यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसकी फुल फॉर्म होती है, इस वायरस की वजह से निकलते हैं। इसमें क्या होता है कि स्किन में एक तरह का लंप जैसा पैदा हो जाता है, उभार जैसा पैदा हो जाता है, एक बड़ा सा मस्सा जैसा बन जाता है जो कि इस वायरस की घुसपैठ की वजह से बनता है। और क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है तो इसलिए ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी आसानी से फैल भी सकता है। साथ में एक दूसरे का टॉवल शेयर करने से, सैलून में शेव कराने से या फिर पब्लिक स्विमिंग पूल में नहाने से भी आपको इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये तो बात हुई दोस्तों मोल्स और वार्ट्स के बारे में कि ये आखिर होते क्या हैं और कैसे आपके अंदर पैदा होते हैं। अब आइए बात करते हैं मुद्दे की और जानते हैं इन होम रेमेडीज़ के बारे में जो कि इनको ठीक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जिस लम्हे का दोस्तों आपको इंतज़ार था फाइनली वो अब आ गया है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली होम रेमेडी से जो कि मोल्स के लिए है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको तिलों के लिए जो इस्तेमाल करने को रिकमेंड करूँगा वो है एप्पल साइडर विनेगर। जी हाँ दोस्तों, यही एप्पल साइडर विनेगर जो कि हम वज़न घटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ वज़न ही नहीं घटाता है बल्कि आपके तिलों को ठीक भी कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करता है, भला एप्पल साइडर विनेगर से तिलों का क्या ताल्लुक़ है। तो जान लीजिए कि इसके अंदर एसिटिक एसिड नाम का एक बहुत ही तेज़ एसिड होता है जो कि आपके तिल के टिश्यूज़ को ब्रेक कर देता है और उनको ख़त्म कर देता है। इसको लगाने के लिए आप बस थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर लीजिए और इसको पहले 50% के रेशियो में डाइल्यूट कर लीजिए। यानी बराबर बराबर क्वांटिटी में आपको एप्पल साइडर विनेगर और पानी को मिलाना है, डाइल्यूट करना है और फिर इसके अंदर आपको एक कॉटन स्वैप लेके उसको डुबोना है, गीला करना है और फिर अपने तिल के ऊपर इसको रख के ऊपर से टेप लगा लेना है या थोड़ी सी ड्रेसिंग कर लेनी है। इसके बाद आप इसको 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए। बस आपका जो होम रेमेडी है वो इसी तरह से आपको रोज़ाना इस्तेमाल करनी है। रोज़ाना इस तरह से अगर आप इसको यूज़ करेंगे, लगाकर 1 घंटा छोड़ देंगे तो कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे कि आपके जो तिल हैं वो धीरे धीरे हल्के होने शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर कमी आने लगेगी, उनका सर्कमफ्रेंस यानी जो एरिया है वो कम होने लगेगा और धीरे धीरे वो पूरी तरह से ख़त्म भी हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पर यह है कि ये जो एसिटिक एसिड होता है एप्पल साइडर विनेगर के अंदर, ये काफ़ी तेज़ होता है और इसको हमेशा आपको डाइल्यूट करके ही लगाना है, कभी भी ऐसे ही नहीं लगा लेना है। और एक चीज़ और जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये कि अपनी स्किन की सेंसिटिविटी के हिसाब से आपको इसका जो डाइल्यूट का रेशियो है यानी 50-50% मैंने आपको बताया है, इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने इसको लगाया 50% के रेशियो में और उससे आपको कुछ हफ्तों में लग रहा है कि उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप पानी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं और एप्पल साइडर विनेगर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको इससे कोई रिएक्शन या कोई एलर्जी वगैरह नहीं हो रही है। लेकिन अगर आपको 50% के रेशियो में भी लग रहा है कि ये आपको काफ़ी तेज़ लगता है, आपको जलन होती है या स्किन रेड हो रही है, तो आप चाहें तो पानी की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं।
तो इस तरह से आप अपनी पर्सनल यूज़ के लिए अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी स्किन की सेंसिटिविटी के हिसाब से इसके रेशियो को घटा या बढ़ा भी सकते हैं और देखिए कि धीरे धीरे आपके जो तिल हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। वैसे फॉर एनी रीज़न अगर आप एप्पल साइडर विनेगर को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए नेक्स्ट ऑप्शन है टी ट्री ऑयल। दोस्तों टी ट्री ऑयल को बहुत सारी अलग अलग स्किन केयर रेमेडीज़ में और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन सवाल ये आता है कि मोल्स के लिए ये भला कैसे फ़ायदा पहुंचाता है, आपके तिलों को कैसे ये कम कर सकता है। तो देखिए इसके अंदर एंटीसेप्टिक और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एक बहुत ही ख़ास किस्म का कंपाउंड इसके अंदर होता है जिसको कहते हैं टर्पेनिन 4-OL। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कुछ ख़ास किस्म के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से लड़ता है। टी ट्री ऑयल को भी आपको बिल्कुल एप्पल साइडर विनेगर की ही तरह यूज़ करना होता है। बस एक कॉटन का स्वैब लीजिए, उसके ऊपर जो है 4-5 बूंदें डालिए इसकी टी ट्री ऑयल की और इसको आप अपने तिल के ऊपर एक टेप की मदद से डायरेक्टली लगा दीजिए। इसके बाद 1 से 1.5 घंटे आप इसको छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए और अपना काम करना शुरू कर सके। इसके बाद आप इसको हटाकर और साफ़ पानी से धो सकते हैं। बस रोज़ाना इसी तरह से आपको इस्तेमाल करना है और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके तिल कम होने शुरू हो जाएंगे। वैसे टी ट्री ऑयल को यूज़ करने से पहले भी आपको कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सभी की स्किन टाइप्स अलग अलग होती हैं और ये अलग अलग तरह से हमारी अलग अलग तरह की चीज़ों को रिएक्ट करती हैं। इसलिए बेहतर है कि इसको यूज़ करने से पहले आप एक बार इसका पैच टेस्ट कर लें। पैच टेस्ट करने के लिए आप स्किन के एक छोटे से पार्ट पर, जो कि ऑफकोर्स आपका फेस नहीं होना चाहिए, वहाँ पर टी ट्री ऑयल को लगाइए और 24 घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए, वेट कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वहाँ पर एलर्जी नहीं हो रही है, रेडनेस नहीं हो रही है, इचिंग बर्निंग वगैरह नहीं हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो आपको टी ट्री ऑयल को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों मोल्स के लिए इन 2 रेमेडीज़ को जानने के बाद आइए अब बात करते हैं वार्ड्स यानी मस्सों के बारे में। जी हाँ, यही मस्से जिनसे आपको नफ़रत है, इन मस्सों के लिए भी मैं आपको 2 रेमेडीज़ आज बताने वाला हूँ, जिनमें से कोई भी एक रेमेडी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मस्सों के लिए यूज़ की जाने वाली पहली रेमेडी से, जो कि है सैलिसिलिक एसिड। दोस्तों सैलिसिलिक एसिड का नाम सुन के आपको हो सकता है किसी साइंस फिक्शन मूवी की या फिर अपनी 10th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री बुक की याद आ रही होगी, लेकिन ट्रस्ट मी, ये वार्ड्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। ये एक्चुअली केराटिन नाम के एक टिश्यू को डिसॉल्व कर देता है, जिससे हमारे स्किन और हमारे वार्ड्स जो हैं वो बने हुए होते हैं। वैसे अगर आपने कभी पैकमैन गेम खेला है, जो कि हमारे बचपन में हुआ करता था, अब तो खैर नहीं होता है, आजकल के बच्चे नहीं समझेंगे, लेकिन पैकमैन में जैसे वो पैकमैन एंडो को खा जाता था ऐसे जा जाके, उसी तरह से ये सैलिसिलिक एसिड आपके वार्ड्स को खा जाता है। सैलिसिलिक एसिड जो है ये बहुत ही सस्ती सी चीज़ है। ये किसी भी फार्मेसी में आपको ओवर द काउंटर मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन भी आजकल ये मिलने लगा है। आपकी सहूलियत के लिए आप कहेंगे तो नीचे लिंक्स मैं छोड़ दूंगा, वहाँ से आप इसको डायरेक्टली परचेज करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है, पहले अपने अफेक्टेड पार्ट पे जहाँ पे आपके वार्ड हो रहा है उसको आपको गर्म पानी में 5 मिनट के लिए डुबो के रखना है। इससे क्या होगा कि जो आपका वार्ड है, मस्सा है, वो सॉफ्ट हो जाएगा। इसके बाद इस मस्से को आपको एक प्यूमिक स्टोन की मदद से जेंटली आपको रगड़ना है ताकि इसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो घिस जाए। मगर याद रखिए कि इसको आपको हीमैन वाली ताकत से नहीं रगड़ना है, बहुत हल्के हाथ से आपको इसको रगड़ना है। इसके बाद एक ईयरबड की मदद से आपको थोड़ा सा सैलिसिलिक एसिड लेना है और इसको डायरेक्टली अपने वार्ड के ऊपर लगा देना है। ध्यान रखिएगा कि जो वार्ड है सिर्फ उसी के ऊपर आपको लगाना है, आसपास की स्किन पे ये नहीं लगना चाहिए। इसके बाद आपको ऊपर से थोड़ी सी कॉटन लगा देनी है और उसको टेप लगा देना है और बस आपका काम हो गया। दोस्तों सैलिसिलिक एसिड जो है ये एक बहुत ही तेज़ एसिड होता है, इसलिए इसको हमेशा बहुत ही एहतियात के साथ आपको लगाना चाहिए। और अगर आँख के पास या नाक के पास या फिर आईब्रोज़ के आसपास आपको इसको लगाते हैं तो आपको और भी ज़्यादा इसमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इन चीज़ों के कांटेक्ट में ये नहीं आना चाहिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम इससे हो सकती है। सैलिसिलिक एसिड के अलावा आप चाहें तो गार्लिक यानी लहसुन के पेस्ट को भी वार्ड्स को ठीक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक में एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डायरेक्टली वार्ड्स कॉजिंग वायरस के ऊपर अटैक करती है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसी तरह से ये जो गार्लिक जब आप अप्लाई करते हैं अपने वार्ड्स के ऊपर तो वहाँ पे जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, बम वम गिरा देते हैं और आपके वार्ड्स ठीक होने लगते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक लहसुन की कली लेनी है और उसको पहले मैश कर लेना है, कूट लेना है, एक पेस्ट जैसा बना लेना है और फिर इसको आपको डायरेक्टली अपने वार्ड के ऊपर अप्लाई करना है। ऊपर से आप चाहें तो कॉटन स्वैब लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको चाहें तो खुला भी छोड़ सकते हैं। करीब 20 से 30 मिनट तक आप इसको ऐसे ही लगा रहने दें और उसके बाद फिर साफ़ पानी से आप अपने वार्ड को, उस एरिया को वॉश कर लें। इस तरह से आपको रोज़ाना गार्लिक का पेस्ट अप्लाई करना है
जब तक कि आपके वार्ड्स ठीक ना होने लग जाएं। इसमें करीब करीब 1 से 2 महीने का टाइम भी लग सकता है। तो दोस्तों ये हैं वो 4 होम रेमेडीज़ जो कि मोल्स और वार्ड्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और इनसे आसानी से छुटकारा भी पा सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि ये नो डाउट बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ होती हैं और साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं, लेकिन फिर भी दे आर नॉट मेडिकल एडवाइस। इसलिए अगर आपको इनसे फ़ायदा नहीं लगता है या अगर इनको लगाने से आपको एलर्जी हो रही है, कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस और ट्रीटमेंट को लेना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। इस बात को भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। ये जितनी भी रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं इनको आप आज ही से स्टार्ट कर दीजिए और आई एम श्योर कि आपको इससे रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप चाहें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मन में अगर अभी भी कोई शंका है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।